नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आशु। वॉइस मेरी थोड़ी आपको अजीब लगेगी क्योंकि गला मेरा भरा हुआ है, बट रिसेंटली मैं दशहरे के मौके पर गया था, दशहरा देखने के लिए 12 तारीख को। एंड इतना रश मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इस सेक्टर 10 के बाहर का सीन है कि मुझे एंट्री नहीं मिली जाने के लिए। उस दिन बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो हुआ। पहले मैं सेक्टर 10 गया, सेक्टर 10 पे जाने के बाद जब एंट्री नहीं मिली तो मैं वापस आया। ये सेक्टर 10 है, सॉरी। पहले मैं सेक्टर 14 पे विचार कर रहे थे हम लोग। मैं था, अभिषेक था, पूजा थे, हम तीनों थे। इन दोनों को एंट्री मिल गई थी क्योंकि मुझसे पहले चले गए थे। बट मैं बहुत देर तक यहाँ पर वेट करता रहा बाहर ही कि भाई कब नंबर आएगा, कब जाने को मिलेगा। और मेरा नंबर आया करीब 1 घंटे बाद। इतना रश, इतनी भीड़ पहले कभी मैंने दशहरे पे देखी नहीं थी। ये पहली बार हुआ जब मुझे इतना रश देखने को मिला। फाइनली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसको लाइव देख पाया। जैसे मैं अंदर एंट्री करके सेक्टर 10 के मेले में गया तो रावण फूकता हुआ मुझे दिखाई दे गया। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि यार, मेनली ये था कि रामायण के जो अंतिम दृश्य हैं वो मेरी नज़रों में आ जाए। और फाइनली मैंने वहाँ देखा और सब लोग वीडियोस बनाने में, देखने में अपने परिवार के साथ लगे हुए थे। मैं भी उसमें शामिल हो गया। पूजा और अभिषेक मेरे साथ नहीं थे यहाँ पे, मैं अकेला ही था क्योंकि भीड़ इतनी थी कि मैं जा ही नहीं पा रहा था उनके पास तक। मेला बचपन से लेके आज तक हमेशा क्रेज़ रहता है मेला देखने का, और जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मेले जाने का क्रेज़ नहीं जाएगा। हमेशा घूमना अच्छा लगता है। त्योहारों का मौसम है, दशहरा बीत चुका है, दीपावली आ चुकी है, आने वाली है कुछ दिनों में। इस बार भी मैं दशहरे पे अपने घर नहीं गया था। एक पता नहीं क्यों मेरी पूरी फैमिली गई थी, मैं ही नहीं गया बिकॉज बस है, समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। खैर, दशहरा एंजॉय किया, रावण दहन एंजॉय किया और शांति से, बड़े प्यार से इस त्यौहार के आयोजन को मनाया। मेला घूमा आराम से। और ये हमने प्री प्लान किया था तीनों, मैंने, अभिषेक और पूजा ने, कि भाई चलेंगे। एक दो दोस्त और लेने थे साथ में, लेकिन वो आए नहीं शायद किसी और व्यवस्था की वजह से। मेले में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपका ध्यान आकर्षक करती हैं, पर मुझे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वही एरिया है बच्चों का। बिकॉज एक पानी का उन्होंने जगह बना रखी थी पुल, और वो वहाँ पर पानी के साथ बच्चे उसके साथ वहाँ पर पैडल वाला ये चला रहे थे वहाँ पे, और खूब हंसी खुशी और मज़े के साथ मज़े ले रहे थे। तो ये मेरा भाई था, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दुकान पे हम पहुँचे, खाने के लिए कुछ भूख बहुत तेज लगी थी, दोपहर से कुछ खाना ही नहीं खाएगा। तो ये भाई साहब कहीं गायब हो गए, तो ये कोशिश करने लगा कि भाई टिक्कियाँ बना लेते हैं। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, छोले भटूरे का इंतज़ार कर रहा हूँ। छोले भटूरे मिलने का नंबर नहीं आ रहा क्योंकि भीड़ इतनी थी, और ये बंदा अकेला था देने वाला, और कढ़ाई से उतारने वाला भी अकेला था। भीड़ इतनी आ रही थी, मेरा सामने वाला दोस्त बेचारा लड़ रहा है उससे, दोनों, पूजा और अभिषेक, कि भाई हमारे भाई को पहले दो। उसको खुद को नहीं मिल रही, लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि भाई इसको दो पहले। खैर, काफ़ी इन्जॉय करने के बाद, अच्छा, ये खाने के बाद एक चीज़ और हमें पसंद थी, क्योंकि राजस्थानी मैंने राजस्थानी हलवा लिया था, सामने राजस्थानी हलवा था, और ये एक हमने थाली ली थी इसकी खाने की। अभिषेक को ये बहुत पसंद आया था, अभिषेक और पूजा दोनों को। तो मैंने तो प्रेफर किया नहीं था, मेरा पेट भर गया था छोला भटूरा खाने के बाद ही। छोला भटूरा खाने के बाद इसने ये थाली ली अलग से अपने लिए, पर मेरा जो प्रेफरेंस था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने वही स्पेशली मीठा लिया। राजस्थान से ये लोग आए थे, बड़ा अच्छा खाना बनाया था इन्होंने, बहुत सुगंधित और बहुत साफ़ सफाई के साथ। हलवा मुझे बहुत पसंद आया, ये हलवा था इन्होंने जो बनाया था, और खाने के बाद थोड़ा मीठा था।